बात करने वाले हैं कि व्हाई डू वी हैव 2 ईयर्स। अगर ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाई डू वी हैव 2 ईयर्स, तो बच्चों का जवाब होता है सर एक कान सुनने के लिए और दूसरा निकालने के लिए। पर इट्स नॉट दैट इजी। अगर ये इतना आसान होता तो कोई आपको कुछ भी बोलता, आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप परेशान नहीं होते, आप टेंस नहीं होते, आपको गुस्सा नहीं आता, एकदम आप टेंस्ड होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ये दैट्स नॉट इजी और दैट्स नॉट फेयर। ये इसलिए नहीं है। इवोल्यूशन के प्रोसेस में हर चीज का एक मीनिंग है। तो यहां पे जो ईयर्स हैं वो इसलिए 2 हैं कि हम डायरेक्शन ऑफ साउंड को बता सकें। ये कैसे बता सकते हैं? तो जैसे अगर मेरे राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट है, वो हिट किया, तो साउंड कहां से आ रही है? राइट साइड से आ रही है। ये हमें कैसे पता चलेगा? साउंड की एक स्पीड है, उस स्पीड की लिमिट है। तो मान लीजिए यहां पे जो साउंड की स्पीड है 340 मीटर पर सेकेंड है, तो वो साउंड क्या किया कि यहां पे जब आया यहां से, तो सबसे पहले मेरे राइट ईयर को हिट करेगा और फिर मेरे लेफ्ट ईयर को जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर इसमें तो 0.01 मिली सेकेंड का भी गैप आ सकता है कभी कभी, मतलब इतना छोटा गैप हम कैसे एज्यूम करेंगे? हम नहीं इसको पकड़ते हैं, इसको हमारा ब्रेन पकड़ लेता है। हमारे ब्रेन को एक बात पता है कि ये जो साउंड जो आया है, तो सबसे पहले इस ईयर में गया है और फिर इस ईयर में, तो मतलब डायरेक्शन क्या है? ये वाला डायरेक्शन है। नेक्स्ट थिंग, ऐसे ही हमें एक बात पता है कि अगर कोई लेफ्ट साइड से कोई हिट किया, तो पहले जो वॉइस आएगी वो लेफ्ट में पहले आएगी और राइट में बाद में आएगी। तो हम ये क्लियर कट अंदाजा लगा लें किस साइड से साउंड आया है, तो सर ये तो पहले लेफ्ट में और फिर राइट में आया, तो मतलब लेफ्ट साइड से साउंड आया है। ऐसे ही अगर दोनों ईयर में बराबर साउंड जाए, मतलब एक साथ साउंड जाए, तो हमें क्लियर है ऑब्जेक्ट या तो सामने है या तो पीछे है। क्योंकि दोनों ईयर में अगर एक साथ साउंड जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट या तो सामने हो सकता है या तो पीछे हो सकता है। तो हमारे दो कान क्यों है? Why do we have 2 ears? To detect the direction of sound। या प्रे हो या प्रेडेटर हो, मतलब कोई शिकार हो या शिकारी हो, दोनों के पास 2 कान होना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें डायरेक्शन ऑफ साउंड पता नहीं चलेगा, तो वो किसी गलत डायरेक्शन में बचने के लिए या शिकार करने के लिए भागने लगेंगे। जैसे अगर शेर जंगल में है और कोई जंगल में कोई और जानवर है जिसका उसे शिकार करना है, तो शेर को यह पता होना चाहिए सर्वाइवल के लिए कि जो शिकार है वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो मुझे किस डायरेक्शन में शिकार करने जाना है। और जो शिकारी है, मतलब जो प्रे है, उसको क्या पता होना चाहिए? उसको यह पता होना चाहिए कि जो शेर है वो अगर भाग रहा है, दहाड़ रहा है, तो किस डायरेक्शन में दहाड़ रहा है, ताकि वो सही डायरेक्शन भाग सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? वो तुरंत जो शिकारी है वो किसी और डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो वो भूखा मर जाएगा। और जो शिकार है अगर वो गलत डायरेक्शन में जाने लगा, मान लीजिए शेर आ रहा है और उसे पता ही नहीं चला कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है, पता चला उसी डायरेक्शन में भागने लगा, तो वो जल्दी मर जाएगा। तो सर्वाइवल के लिए दोनों प्रे हो चाहे प्रेडेटर हो, दोनों को सही सही डायरेक्शन मिले, इसीलिए हमारे पास 2 ईयर्स है। आज भी ऐसी कुछ स्पीसीज हैं जो अपने सेंसेस का यूज करती हैं, वाइब्रेशन का यूज करती हैं, ये पता लगाने में कि किस डायरेक्शन से मूवमेंट हुई है। जैसे हम बात करते हैं अभी एक खास स्पीसीज की जो कि सैंड में पाई जाती है, स्कॉर्पियन की एक स्पीसीज है। ये एक स्कॉर्पियन है और इसके स्टिंग्स ये हैं, और इसके सेंसिटिव पार्ट को जहां से वो सेंस करता है उसको मैं येलो कलर से शो करा दे रहा हूं। ये येलो हुआ। अब देखिए यहां पे होगा क्या कि अगर इसको शिकार करना है तो ये रहता है सैंड में, अब सैंड में रह के शिकार करना, आंखों से देख पाना कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं कि सैंड जो होता है वो फ्लैट एकदम बराबर तो होगा नहीं, वो थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा। और उसी में कोई स्पीसीज ऐसी है जिसको शिकार करना है, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। वो जैसे ही सैंड के ऊपर आएगा तो जो इससे बचने के लिए होंगे वो तुरंत बालू में, तुरंत सैंड में चले जाएंगे, सैंड से थोड़ा सा अपने आप को ढक लेंगे, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इनको शिकार करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नेचुरल प्रोसेस से इनको एक इवोल्यूशन मिला कि इन्हें सेंसेस पता चल गए। अब होगा क्या, मान लीजिए यहाँ कोई प्रे है, यहाँ कोई छोटा सा प्रे है, ठीक है, यहाँ पे कोई छोटा सा प्रे है, यहाँ पे कोई प्रे है। अब ये प्रे जैसे ही मूव किया, जैसे ही प्रे मूव करेगा, तो मूव करने से क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होगा तो वेव्स जनरेट होंगी, वेव जनरेट होंगी तो वेव्स मूव करेंगी। तो जैसे ही ये डिस्टरबेंस हुआ, यहां से मतलब इस पॉइंट से वेव्स निकलना शुरू हुई। अब वो वेव्स इसके लिए सेंसिबल है, हमारे लिए हो या ना हो। हमारे लिए कौन सी वेव्स सेंसिबल है? जैसे कोई फ्रेंड आपका क्लास में टेबल पे सर रख के सोया
और अगर कोई टेबल पे ऐसे हिट करे तो तुरंत वो जान जाएगा उस सेंसेशन से या वो साउंड से कि यहाँ पे हिट हुआ है। तो इसी तरह ये जो है, ये जो प्रे है, ये इसके लिए सेंसिबल होता है। कैसे कि जैसे ही प्रे मूव करेगा ये तुरंत ही पकड़ लेगा कि मूवमेंट हुई है। कैसे और किस डायरेक्शन में से मूवमेंट हुई है ये भी पकड़ लेगा। देखिए यहां से हुआ साउंड का जनरेशन, वेव्स चली यहां से, और ये जो वेव्स हैं इस तक पहुंच गई। अगर इसको अब क्या पता चलेगा, इसको पता चलेगा क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है, इसको ये पता चलेगा कि ये जो सेंसिटिविटी आई है ये मेरे सबसे पहले इस लेग को हिट किया है, सबसे पहले इस लेग को हिट किया है। इसके दिमाग को तुरंत ही पता चलेगा और इसको तुरंत डायरेक्शन पता चलेगा कि इस लेग की तरफ मेरा प्रे है, और फिर ये तुरंत घूम जाएगा, तुरंत मुड़ के उधर चल देगा। अगर ये प्रे वहां पे छिपा रहा है तो भी शिकार बन जाएगा। कैसे बनेगा कि वो अब जानता है कि उधर से आया है, मतलब उधर ही के डायरेक्शन में जाना है। और अगर ये प्रे वहां से भागने लगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि प्रे भागने लगा तो फिर वेव जनरेट होंगी और फिर तो इसको डायरेक्शन, लोकेशन, स्पीड सब कुछ का अंदाजा मिलने लगेगा। तो इस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि मेरा प्रे वहां पे है, मुझे ऐसे शिकार करना है।